सोलबिलिटी का बच्चों फार्मूला देखिए कि सोलबिलिटी हमारे पास इक्वल होती है मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट। दोनों ग्राम में होते हैं और मल्टीप्लाई 100। ठीक है। जो उसका यूनिट है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 यूनिट 2 मैटर, तो उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं जो पेपर में आ सकते हैं वो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले है हमारे पास सोलोबिलिटी। ठीक है। सोलबिलिटी की तारीफ़ को ज़रा पहले देख लीजिए। सोलबिलिटी इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच डिज़ोल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ठीक है। सोलबिलिटी इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट होती है विच डिज़ोल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेंट में एक ख़ास मकदार में हल होती है एक स्पेसिफिक यानी गिवन टेम्परेचर पर। द सोलबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट। ठीक है। जो सोलबिलिटी है ये सॉल्वेंट जो आपने इस्तेमाल किया है उस पर डिपेंड करती है। अच्छा, फिर इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। तो इसके यहाँ पर दो इफ़ेक्ट्स हैं, इंक्रीज इन सोलबिलिटी विद टेम्परेचर, डिक्रीज इन सोलबिलिटी विद टेम्परेचर। तो एक और भी आपने इसके साथ याद करना है। मैं आपको अब आपने जो है 3 याद करने हैं। जो फर्स्ट वाला है वो है कि सोलबिलिटी इंक्रीज़ होती है। ठीक है। सोलबिलिटी इंक्रीज़ होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सोलबिलिटी इंक्रीज़, टेम्परेचर इंक्रीज़। फिर दूसरा पॉइंट आपने ये लिखना है कि सोलबिलिटी डिक्रीज़ व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज़। ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में सोलबिलिटी डिक्रीज़ होती है जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, ये आपने ये याद रखना है। और जो तीसरा पॉइंट बच्चों आपने याद रखना है वो ये है कि सोलबिलिटी यानी एस सोलबिलिटी नो इफ़ेक्ट, नो इफ़ेक्ट एनी का मतलब नो इफ़ेक्ट, सोलबिलिटी नो इफ़ेक्ट व्हेन जो है टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपने इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी के लिए याद रखने हैं। पहला जो है वो आपके पास जो है सोलबिलिटी इंक्रीज यानी सोलबिलिटी इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक हो गया। दूसरा सोलबिलिटी इंक्रीज, टेम्परेचर जो है दूसरा जो है वो सोलबिलिटी डिक्रीज़ है। सोलबिलिटी डिक्रीज़ टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ जब होता है। और तीसरा जो पॉइंट है कि सोलबिलिटी नो इफ़ेक्ट, सोलबिलिटी नो इफ़ेक्ट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज़। अब ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये यहाँ पर बच्चों आप ये देखिए कि अब जो पहले दो पॉइंट है, पहले उनको आप ज़रा यहाँ पर देखिए, फिर इसके न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताता हूँ। ये आप देखिए बच्चों, ये जो है आपके पास NaNO3। अब देखिए कि टेम्परेचर 0 है और सोलबिलिटी ये 70 से कुछ ऊपर है। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो सोलबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, सोलबिलिटी 150 तक है और जब इसका जो टेम्परेचर है वो 70 और 80 के दरमियान आ गया है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़, सोलबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। फिर आप देखिए बच्चों KClO3 को। अब देखिए कि इसकी जो सोलबिलिटी है वो 90 पे है जब टेम्परेचर 0 है। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो के 100 पे आ गया है तो इसकी सोलबिलिटी जो है वो आ गई है 10 पे। तो टेम्परेचर इंक्रीज़, सोलबिलिटी डिक्रीज़। अब यहाँ पर ये एक और चीज़ बच्चों आपने समझनी है कि ये आप देखिए NaCl को, NaCl ये देखिए इसकी सोलबिलिटी ये 40 और 30 के दरमियान है और टेम्परेचर 0 है। अब टेम्परेचर 100 हो गया है तो सोलबिलिटी पर कोई अफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो साल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl पर ये जो है ये इसका सोलबिलिटी जो है वो टेम्परेचर कोई अफेक्ट नहीं करता। ये देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 20 डिग्री पर इसकी जो NaCl की सोलबिलिटी है वो 36.5 है। फिर 100 डिग्री पर ये 39.2 है। ठीक है, तो ये 3 से 4 जो ग्राम है वो इंक्रीज़ होती है, तो हम इसको निगलेक्ट कर
देते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जब इतनी जो है सोलबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपने सोलबिलिटी के लिए याद रखने हैं। अब इसका जो फार्मूला और न्यूमेरिकल है वो मैंने आपसे डिस्कस करना है। सोलबिलिटी का बच्चों फार्मूला देखिए कि सोलबिलिटी हमारे पास इक्वल होती है मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट। दोनों ग्राम में होते हैं और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जो उसका यूनिट है ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी ये ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाता है। तो आपने सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 100। ये सोलबिलिटी का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। और अब इसका जो है न्यूमेरिकल वो भी देख लेते हैं। ये बच्चों अब आपके पास न्यूमेरिकल है 20 ग्राम ऑफ शुगर डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड दी सोलबिलिटी। अब सोलबिलिटी आपने एक कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सा बच्चों इसका फार्मूला है कि अब आपके पास जो फार्मूला था ऊपर आता है जी सोल्यूट और नीचे आता है सॉल्वेंट। ठीक है, अब आपने सिंपल ही याद रखना है जो कम अमाउंट है वो सोल्यूट है और जो ज़्यादा अमाउंट है वो सॉल्वेंट है। तो 20 ग्राम ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से ये 100 से कैंसिल, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। एक और न्यूमेरिकल इसका मैं आपको सोल्व करवाता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। यह बच्चों इफ़ सोलबिलिटी ऑफ साल्ट इज़ 20 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच साल्ट विल डिज़ोल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, कि 100 ग्राम वाटर में 20 ग्राम जो है ये साल्ट की सोलबिलिटी है। तो 200 ग्राम में ये कितनी होगी। तो सिंपल आपने 20 बाई 100 मल्टीप्लाई 200 आपने करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास का 50 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो ये सोलबिलिटी का जो फार्मूला है वही आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, और अब इसका जो दूसरा न्यूमेरिकल है उसको भी देख लेते हैं। अब बच्चों इसका जो दूसरा न्यूमेरिकल है कि इफ़ देयर आर 18 प्रोटॉन इन दी आर्गोन एटम्स देन व्हाट इज़ दी एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गोन। के आर्गोन का में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 18 है, तो आप मुझे इसका एटॉमिक नंबर बताएं। तो बच्चों सिंपल सा आपने इसको याद रखना है कि हमारे पास जो एक एटम होता है, ठीक है, एक एटम में हमारे पास जो प्रोटॉन इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन के और ये इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं। इन तीनों में से एक भी चीज़ अगर आपको मालूम हो तो दूसरी भी वही होगी। अब प्रोटॉन हमारे पास 18 है, तो प्रोटॉन 18 है तो हमने एटॉमिक नंबर मालूम करना है, तो एटॉमिक नंबर भी 18 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये बस आपने याद रखना है कि प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर ये जो है ये भी आपस में इक्वल हैं। ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं। अब प्रोटॉन गिवन है तो ये 18, तो एटॉमिक नंबर भी 18 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 18 होंगे। ये इस चैप्टर 2 में दूसरा न्यूमेरिकल था। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।